गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही गांव के लोग सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार करते थे वह था गांव का मेला। हर साल सावन के महीने में गांव के बड़े मैदान में एक भव्य मेला लगता था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस मेले को लेकर बेहद उत्साहित रहते थे। इस साल भी जैसे ही मेले की घोषणा हुई, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से खिलौने और मिठाइयों की फरमाइश करने लगे, तो महिलाएं चूड़ियां और नई साड़ियां खरीदने की योजना बनाने लगीं। गांव के नौजवानों के लिए यह मेला खास होता था, क्योंकि यही वह जगह थी जहां अपने हुनर दिखा सकते थे, कभी पहलवानी में तो कभी घुड़दौड़ में। मेले के एक दिन पहले ही गांव का मैदान सजने लगा। दुकानदार अपने अपने सामान के साथ आ पहुंचे। कहीं रंग बिरंगी चूड़ियों की दुकान लग रही थी, तो कहीं लकड़ी के खिलौनों की। मिठाइयों की दुकानों से देसी घी की खुशबू फैल रही थी। जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और गन्ने के रस की स्टॉलें लोगों को अपनी ओर खींच रही थीं। मुझे भी इस मेले का बेसब्री से इंतजार था। मेरी मां ने मेरे लिए एक नया कुर्ता खरीदा था, और मेरे छोटे भाई अयान को भी नया झूलेदार कुर्ता मिला था। जैसे ही दोपहर हुई, मैं, अयान और हमारे दोस्त दौड़ते हुए मेले की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम मेले में पहुंचे, चारों ओर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। ऊंट की सवारी, घुड़सवारी और नाव के झूले सबसे ज्यादा भीड़ खींच रहे थे। सबसे बड़ा झूला मौत का कुआं था, जहां मोटरसाइकिल वाले ऊंची दीवारों पर चलकर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। मैंने सबसे पहले एक खिलौनों की दुकान से लकड़ी की रेलगाड़ी खरीदी, और अयान को एक सीटी मिल गई। फिर हम मिठाइयों की दुकानों की ओर भागे और वहां से गरम गरम जलेबियां खाई। मां ने हमारे लिए चूड़ी वाले की दुकान से रंगीन चूड़ियां ली, और पिताजी ने एक सुंदर सा मिट्टी का घड़ा खरीदा। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण था पहलवानों की कुश्ती। गांव के पहलवानों के बीच दंगल हुआ, जिसमें हमारे गांव के गामा पहलवान ने जीत हासिल की। पूरे गांव ने तालियों से उनका स्वागत किया। इसके बाद लोक संगीत और नृत्य का कार्यक्रम हुआ। गांव की महिलाएं घूमर और गरबा नृत्य कर रही थीं, जबकि पुरुष डोल और नगाड़े बजा रहे थे। मेले में एक जादूगर भी आया था, जिसने ऐसी ऐसी जादूगरी दिखाई कि लोग दंग रह गए। उसने हवा में से कपड़ा निकालकर कबूतर बना दिया और एक लड़के को गायब करके फिर वापस भी ले आया। शाम होते ही आसमान रंग बिरंगी लाइटों और पटाखों से जगमगा उठा। लोगों ने तरह तरह के पकवान खाए और खरीदारी की। धीरे धीरे लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे, लेकिन दिल में मेले की यादें समेटे हुए। जब मैं घर लौटा, तो मेरी जेब में लकड़ी की रेलगाड़ी थी, मुंह में मिठाइयों का स्वाद और दिमाग में मेले की रंगीन तस्वीरें। मेरा छोटा भाई अयान थक कर सो चुका था, और माँ पिताजी भी हंसते हुए हमारे अनुभव सुन रहे थे। गांव का मेला हर साल आता था, लेकिन इसकी खुशियां हमेशा नई और यादगार होती थी। ये सिर्फ एक मेला नहीं था, बल्कि हमारे गांव की संस्कृति, परंपरा और उत्सवों की एक झलक थी, जिसे हम सभी दिल से जीते थे।